ओम शांति। आज 21 नवंबर 2022 की मुरली में बाबा बता रहे हैं कि ये जो महिमा गाई जाती है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, ये किसकी महिमा है? जो हम जानते हैं शिव बाबा की महिमा है, लेकिन क्यों एक बाप की ही ऐसी महिमा है? फिर बाबा सेवाधारी बनने के लिए बहुत सारी धारणाएं बता रहे हैं कि जब हम सेवा के क्षेत्र पर जाते हैं तो उससे पहले हमारे अंदर कुछ धारणाएं ज़रूर होनी चाहिए। तो जैसे सबसे पहले बाबा ने कहा कि वो पिता कैसा है, कि हमारे पिता में ऐसा क्या खास है, क्या हम उसकी महिमा जानते हैं कि वो एक में ही सब कुछ है। जो गाया जाता है कि तुम ही मात पिता, तुम ही बंधु सखा, तो वही एक बिंदी है जो हर रूप धर लेता है। इसलिए बाबा कहते कि मात पिता वो कैसा है जो राजाओं का राजा बनाते हैं, फिर वो कैसा है जो विष्णुपुरी की राजाई हमें देता है, और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। कि हालांकि लौकिक माँ बाप भी बहुत कुछ करते हैं, कि लौकिक माँ बाप भी बच्चे को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन वो बाप कैसा है जो वो देता है वो और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि बाबा ही ऐसा है जो समझदार बनाते हैं, जो राजयोग सिखाते हैं और बहुत सहज समझाते हैं, कि सेकंड में जीवन मुक्ति का राज हमें समझा देते कि जैसे ही हमें बाबा पर निश्चय होता है हम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। तो ऐसी समझ और ऐसी सिखलाई सिर्फ एक बाप ही दे सकते। और वो बाप कैसा है जो हमें ठंडा नहीं बैठने देता है, पुरुषार्थ करवाता रहता है। वही है जो पतित पावन है, जिसे निराकार कहा जाता है, जो परम है, श्रेष्ठ है। और ऐसे बाप को तो फिर बहुत प्यार से याद करना है। तो बाबा अटेंशन खिंचवाते खुद के ऊपर कि वो बाप कैसा है, तो ऐसे बाप से बहुत प्यार से याद रखनी है। फिर बाबा ने कहा कि ये जो त्वमेव माता च पिता गाते, तो ये महिमा किसकी है? साकार की हो नहीं सकती, कि कोई लौकिक मात पिता या लक्ष्मी नारायण की नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा ही कैसा है, खेवैया है। वही कैसा है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। और क्योंकि बाबा बिंदु है तो हर रूप धर लेता है। लक्ष्मी नारायण या साकार कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है कि कभी माँ बन जाए तो कभी पिता बन जाए। बाबा कहते पत्थर बुद्धि मनुष्य तो समझते नहीं हैं कि किसी की भी महिमा करते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा है, दो को देखते हैं तो कहते हैं मात पिता, लेकिन शिवलिंग को देखते हैं तो सोचते हैं ये मात पिता कैसे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बाबा बता रहे हैं कि वो तो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम बच्चे कैसे हैं, बाबा को नशा होता है। तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो कि यह महिमा किसकी है। तो हमें याद रखना है हमारा बाबा कैसा है, कि ऐसा जिसमें एक में ही हमें सब कुछ मिल गया है। कि लौकिक माँ बाप से अल्पकाल सुख मिलता है, लेकिन ये बाप कैसा है जिससे सदा काल का मिल जाता है वो सुख। तो ऐसे बाप को याद करना है। इस प्रकार से आज हम बाबा को याद करें कि बाबा कैसा है। फिर बाबा ने विशेष सेवा पर अटेंशन खिंचवाया है, कि सेवा के लिए प्रेरणाएं दी है। बाबा कहते हैं ये हमारा धंधा है। अगर कोई अपना बिजनेस ही छोड़ दे तो क्या कहेंगे, फिर तो लॉस हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं धंधा है सबका भला करना, और यही धंधा करना है सबको रास्ता बताने का। हमारा फ़र्ज़ है घर घर में पैगाम देने का। बाबा कह रहे हैं बहुत सहज है समझाना। कोई कहे कैसे करें कैसे करें, तो बाबा कह रहे बहुत सहज है किसी का भी कल्याण करना। सर्विस तो बहुत है, बहुत कर सकते हैं, कि कोई ये भी नहीं कह सकता सर्विस है ही नहीं। बाबा कह रहे कर्मणा सर्विस भी बहुतों को सुख देती है, सभी को सभी से हमें आशीर्वाद मिलती है। तो एक तो है सेवा क्षेत्र में किसी को भी समझाना, किसी को बताना, बाबा के बारे में बताना। और घर में रहते भी हम देखें कि जितना हम कर्मणा सर्विस कर रहे हैं तो आशीर्वाद मिल रही है या ताना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्योंकि हम जिस भाव से कर रहे हैं तो हमें वो आशीर्वाद उस अनुसार मिलती जाती है। फिर जैसे बाबा कहते और इस समय हम ये कहें कि जितना हम सेवा क्षेत्र पर बाबा का परिचय देंगे तो आशीर्वाद किससे मिलेगी, स्वयं बाप से मिलेगी। फिर बाबा कह रहे हैं छोटे बच्चे भी जाकर कर सकते हैं, कि समझाएं कि ये प्रजापिता ब्रह्मा है, और फिर वर्षा मिलता है 21 जन्मों का। तो बाबा कहते हैं इतना भी समझाएं तो बाबा कुर्बान जाए। तो हमें बच्चों को भी प्रेरित करना है घर में, और कोशिश करनी है कि सभी को तीर लगाएं।
तो बाबा कहते हैं सेकंड की बात है, बस अच्छी तरह से समझाना है कि ऊपर ऊपर से नहीं बताना है, अच्छी तरह से समझाना है। चित्र तो बहुत अच्छे बने हुए हैं तो हम चित्रों की मदद ले सकते हैं, लेकिन चित्र ना हो तो भी हम समझा सकते हैं। बाबा कहते कहीं भी जाए, जहाँ तहाँ यह सर्विस करनी है कि ये रहना चाहिए, दिल में होना चाहिए कि हम अपने मित्र संबंधियों का उद्धार करें। जैसे आज बाबा ने क्या कहा कि किस प्रकार से जहाँ तहाँ सर्विस करें, तो बाबा ने कहा कोई शादी पर जाते या कोई निमंत्रण पर जाते तो कहीं भी जाकर सर्विस करके दिखाएं। हमें तो जाकर समझाना है कि हम यह पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई तो निकल ही जाएंगे। और बाबा कह रहे हैं जब बाप को पाया है तो वर्षा पूरा पाना चाहिए। और वर्षा कैसे मिलेगा? जितना सर्विस करेंगे, कि जितना एक तरह से ये बाबा का कार्य है, तो माँ बाप के कार्य में जो बच्चा ज़्यादा हाथ बटाता है तो वही ज़्यादा अधिकारी बनता है। इसी प्रकार से बाबा कह रहे हैं अगर वर्षा चाहिए तो सर्विस करनी है। तो इसलिए कहीं भी जाएं, हमें देखना है किस प्रकार से हम किसी को भी तीर लगा सकते हैं, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्मणा द्वारा, चाहे फिर अंतिम जो है मनसा द्वारा, कि किसी न किसी रूप से। क्योंकि मनसा से हम क्या करते हैं? धरनी तैयार करते हैं, लेकिन धरनी तैयार करने के बाद फिर वाचा कर्मणा में आना चाहिए। फिर बाबा कह रहे हैं सर्विस करने के लिए अब धारणाएं चाहिए, कि सिर्फ ऐसा नहीं सेवा कर दी, सिर्फ ऐसा नहीं कुछ बोल दिया, लेकिन उसके लिए क्या धारणाएं चाहिए? अंदर बाहर बड़ा साफ चाहिए। बाबा कहते बड़े मीठा होना चाहिए, लेकिन अगर अंदर कीचड़ा भरा हुआ है तो बाबा तो सब कुछ जानता है। तो इसलिए भक्ति में भी क्या कहते हैं कि भगवान भावना के आधार पर भक्ति का फल देते हैं। तो इसलिए भावना बहुत विशेष महत्व रखती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं सच्ची दिल से सेवा करनी है, ये अटेंशन देना है। फिर बुद्धि में बाबा कहते बुद्धि में सारे राज होने चाहिए, यानी जितना हम ज्ञान को धारण करेंगे। और 2 रोटी खाना प्रभु के गुण गाना, ये कहा जाता है। तो बाबा भी कहते संतुष्ट होना चाहिए कुछ भी मिले यज्ञ से, लेकिन हमें क्या करना है? बाप और वर्षे को याद करना है और साथ में अपना कल्याण करना है, क्योंकि हर चीज़ हमसे होकर जाती है। तो अगर हम अपना कल्याण नहीं कर रहे तो दूसरे का भी नहीं कर पाएंगे। या ये कहें जितना खुद का कल्याण करेंगे उतना दूसरे का कर पाएंगे, और जितना दूसरे का करेंगे उतना खुद का कल्याण और होता जाएगा। तो एक सर्कल है। बाबा कहते हैं अपना कल्याण करें, श्रीमत पर चलें, और साथ में निश्चय चाहिए एक बाप पर, क्योंकि जब तक निश्चय नहीं होगा, नशा नहीं होगा, हम दूसरे को भी नहीं समझा सकते। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं ये धारणाएं चाहिए। फिर सेंसिबल यानी समझदार होना चाहिए, जो थोड़े रुपए में भी काम चला सकता है। समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए कि जो किसी की बुद्धि में भी बैठे। बाबा कहते हैं युक्ति युक्त बोलना है, कि ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया। जैसे कहा जाता है सत्यता को भी सभ्यता के साथ। तो इसी प्रकार से बाबा कह रहे हैं कि युक्ति युक्त बोल हो। और जैसे बिच्छू का मिसाल बाबा ने दिया कि यानी कि कमज़ोर जगह पर डंक मारना, कि कोई आत्मा कोई प्रकार का ज्ञान चाहती है तो वो ज्ञान पर्टिकुलर हम वो दें। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं जैसे बिच्छू का मिसाल है कि कोई चाहता है शांति कैसे मिले तो हम उसे उसी बात पर बताएं, कोई चाहता है सुख कैसे मिले तो हम उसे उस बात पर बताएं, कोई चाहता है भगवान कैसे मिले तो हम उस आधार पर शुरुआत करें। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं फिर सच बताने वाले तो हम ही हैं, तो सत्य बोलना है। और हम कैसे हैं? रहम दिल हैं, तो वो रहम दिली चाहिए सेवा क्षेत्र पर, क्योंकि जितना रहम दिल होंगे तो हमारे मुख से, हमारे कर्म से, हमारे मन से ऑटोमेटिक वो ज्ञान छलकेगा। फिर जैसे बाबा ने कहा चित्रों पर समझाना है कि ये सेवाओं के लिए गुण धारण करके चित्रों पर बाबा कह रहे हैं जैसे प्रोजेक्टर पर भी बता सकते हैं। फिर बड़े बड़े मंडप में जैसे बड़े बड़े चित्र रखें तो लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बताएं कि ये कैसे ये आत्माएं भी 84 जन्म लेती हैं। ये नई दुनिया में नंबर 1 मनुष्य है कि इनकी महिमा करनी है, लेकिन है ये मनुष्य ही या ये कहीं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा देवी देवता है। फिर बाबा ने जैसे कहा कि बताना है कि परमात्मा से 21 पीढ़ी राज्य भाग्य इन्हें मिलता है, और जैसे ब्रह्मा का दिन और रात गाया हुआ है ऐसे विष्णु का भी दिन और रात होता है। और यह हमारा क्या है? ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है कि इस समय ऐसा लक्ष्मी नारायण हम बन रहे हैं। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं ऐसे समझाएं। फिर बाबा ने कहा त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना है कि परिचय देना है
कि वो त्रिमूर्ति शिव कौन है। जैसे त्रिमूर्ति मार्ग भी कहा जाता है, तो इसी प्रकार से बताना है त्रिमूर्ति शिव, जो ऊपर में शिव है वो वही है। सबसे पहले शिव बाबा का परिचय देना है कि शिव बाबा जो ऊपर में शिव है वो त्वमेव माता च पिता जो महिमा गाई जाती है वो इसी के लिए गाई जाती। और यही कैसे है, जो ब्रह्मा के द्वारा इस समय हमें राजयोग सिखलाते हैं। और यही कैसे है, जो विष्णुपुरी का राज्य देते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं। तो विष्णुपुरी, ये जो विष्णु की पुरी जब स्थापन होती है, ये कैसे स्थापन होती है, किसने स्थापन की, इस पर बताना है कि शिव बाबा ही आकर स्थापन करते और ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराते हैं, विष्णु के द्वारा पालना कराते हैं और शंकर के द्वारा विनाश होता है। और किस समय कार्य होता है, संगम युग पर यह कार्य होता है। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से परिचय देना है और बाप से बर्थ राइट विष्णुपुरी पद प्राप्त हो जाता है। और ब्रह्मा के बारे में बताना है कि यही कौन है जो जगत पिता है। और इन्हीं ब्रह्मा के बच्चे फिर क्या कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं बताना है कि कैसे तीनों के द्वारा कर्तव्य कराया जाता है। और इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि जो गॉड कहा जाता है, कि गॉड का मतलब ही क्या है, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर, कि ये तीन कर्तव्य जो परमात्मा करवाते हैं। फिर बाबा और कह रहे हैं कि जैसे जगत अम्बा और लक्ष्मी, कि इनका संबंध बताना है कि मम्मा किस प्रकार से वही वो आत्मा लक्ष्मी बन जाती है, कि ये जगत अम्बा है, इस पर बताना है। और यही जगत अम्बा फिर कैसे लक्ष्मी बनती है। और इस समय परमात्मा राज्य भाग्य देते हैं उन जगत अम्बा को, और भक्ति मार्ग में फिर दीपमाला पर लक्ष्मी से मांगते रहते हैं। तो इस प्रकार से बाबा इतना संपन्न बना देते जो ऐसे मांगते हैं। तो इनका आपस का संबंध बताना है। फिर बाबा ने कहा झाड़ के चित्र पर भी बताना है कि ये फर्स्ट क्लास चित्र है। और इसमें बताना है जो दिखाई जाती है, लड़ाई दिखाई जाती है, ऊपर दिखाई गई है। देवताओं और असुरों की कोई लड़ाई नहीं लगती है, ये तो यौवन और कौरवों की होती है। कि जो यवन बाबा ने किसको कहा, कि जो यूरोपवासी हैं, और कौरव कौन से हैं, जो बाप से विपरीत बुद्धि हैं। कि जब बम छूटता है, आपस में लड़ाई करते हैं, तो विनाश होता, कि कुछ हद तक विनाश हो जाता है, पूरा खत्म नहीं होता है। और उसके आधार पर ही फिर जैसे दिखाया कि स्वर्ग की स्थापना हो जाती है और स्वर्ग में देवताओं का राज्य होता है। फिर इस पर भी बताना है कि जैसे कलयुग में जब ऊपर थे तब तो जीवन बंद था, तो ज़रूर जीवन मुक्ति किस समय मिली उन देवी देवताओं को, वो इस समय मिली, यानी संगम युग पर मिली। और बाप से बेहद का वर्षा संगम पर मिलता है, जब बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं और अति सहज ज्ञान देते हैं। और इस प्रकार से हम कैसे बन जाते हैं, देवी देवता बनते जो आर्य हैं, यानी पारस बुद्धि है। और धीरे धीरे करके फिर आत्माएं अन आर्य बन जाती हैं, कि पत्थर बुद्धि बन जाती है। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं हमें समझाना है इस चित्र पर। और फिर बाबा ने और चित्र बताया कि जैसे गोले का चित्र बताना है, ये भी कितना अच्छा है। और नई दुनिया और पुरानी दुनिया का राज समझाना है, कि कैसे नर्क है और कैसे स्वर्ग होता है, कि किस समय स्वर्ग है, किस समय नर्क है। और जैसे चक्र में बाबा ने कहा कि ये बताएं कि किस प्रकार से 84 का चक्र फिरता है, कैसे इस चक्र में सारा ज्ञान समाया हुआ है। और बाबा ने आज ये भी कहा कि कई किताबों में भी गोला दिखाया गया है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, आयु को लंबी कर देते हैं, कि पूरे चक्र की आयु वो लंबी कर देते हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने प्रेरणाएं दी कि हम चित्रों पर कैसे समझाएं। फिर बाबा ने बताया है कि हम नयों को भी हमें प्रेरित करना है। कैसे प्रेरित करें, क्योंकि नए क्या चाहते हैं, और इस टाइम तो हम देखते हैं सभी आत्माएं बिल्कुल थकी हुई है, तो वो मेहनत नहीं चाहती हैं। तो हमें क्या बताना है कि आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, कि आपको सेक्रीफाइस ज़्यादा नहीं करना, लेकिन आपकी प्राप्ति बहुत ज़्यादा है। तो कैसे बताएंगे, बाबा ने कहा बोलो कि सिर्फ नॉलेज सुनना है, कि आपको निर्विकारी भी बनने के लिए हम नहीं कहते हैं, सिर्फ आप आओ। क्योंकि जैसे आत्माएं आएंगी, ज्ञान सुनेंगी, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक चेंज होगा। हम किसी को पहले ही नहीं कहेंगे कि आपको ये चेंज करना है। और क्या बताना है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, कि 2 ही चीज़ें करनी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। फिर ये भी बताना है कि हमें आपसे कुछ नहीं लेना, क्योंकि दूसरों को लगता है ये कुछ ना कुछ लेने आए हैं हमसे। तो बाबा कह रहे हैं कि युक्ति से बताना है, तरीके से बताना है कि हमें कोई पैसे की भूख नहीं है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर ये भी बताना है प्राप्ति बहुत ज़्यादा है,
कि हम आपको जास्ती खुशी का पारा चढ़ा सकते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि हर आत्मा हमेशा के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा सुख चाहती है। तो इस प्रकार से हमें बताना है। बाबा कहते प्रेरणा देनी है नयों को भी कि वो ज्ञान सहजता से उठा सकें, कि उन्हें मुश्किल नहीं लगे। फिर बाबा कहते अगर सेवा नहीं करते तो बाप उल्हाना देते हैं। बाबा कहते पद पाना नहीं है, कि अगर सेवा नहीं करते यानी पद नहीं चाहते हैं, कि ऐसे चलन चलते हैं। बाबा कहते आधा घंटा भी ईश्वरीय सर्विस नहीं करते हैं। फिर दूसरी चीज़ बाबा कहते अपना ही कल्याण या भला नहीं किया है। इसको ऐसा समझा जाएगा, अगर दूसरों की सेवा नहीं करते, किसी और का कल्याण नहीं करते, तो यानी अपना कल्याण नहीं किया है। तो ऐसे हम खुद की चेकिंग भी करें। और बाबा ने कहा याद ही नहीं करते हैं, क्योंकि जितना हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा हमें मदद करेगा। अगर हमें कोई चीज़ समझानी नहीं आती, करनी नहीं आती, तो जितना हम याद करेंगे बाबा को, बाबा मदद भी करेगा। लेकिन बाबा कहते याद ही नहीं करते हैं। फिर बाबा कहते ईश्वर की मत पर भी नहीं चलते हैं, कि दुनिया में कहा जाता है कि इन्हें भगवान मत दे, लेकिन यहाँ तो स्वयं भगवान मत दे रहे हैं, फिर भी नहीं चलते। बाबा कहते जैसे प्रण कर लिया है कि हमें तो श्रीमत पर चलना ही नहीं है, तो चेकिंग करनी है। बाबा तो उल्हाना देते कि कई ऐसे हैं जो थोड़ा भी ठीक नहीं मिलती है, चीज़ ठीक नहीं मिलती है, यज्ञ से नहीं मिलता है तो भाग जाते हैं, कि राजाई को भी ठोकर मार देते हैं, पढ़ते ही नहीं है। कि अगर हम मुरली रोज़ नहीं पढ़ते, ज्ञान रोज़ नहीं ले रहे हैं, तो बाबा कह रहे फिर समझाएंगे कैसे, क्योंकि समझाना वैसे तो सहज है। फिर जानते हैं हमको बाप से वर्षा मिलता है, यानी प्राप्ति का हमें पता है, निश्चय है। अगर निश्चय नहीं है तो यानी हम दूसरों को समझा नहीं सकते, या ये कहें अगर दूसरों को नहीं समझाते, कोई भी सेवा किसी प्रकार की नहीं करते, तो यानी हमें निश्चय नहीं है कि हमें प्राप्ति क्या होने वाली है। बाबा तो बहुत युक्तियाँ बताते हैं। बाबा कहते फिर भी सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है इन पर ग्रहण लग गया है। तो चेकिंग करनी है कि हम कोई ना कोई सेवा में बिजी रखें खुद को। बाबा कहते सेवा नहीं करते तो बाबा सावधान भी करते हैं कि इस समय बाबा कहते जो ना वाचा सेवा करते ना कर्मणा सर्विस करते, कि वाचा कर्मणा जो भी हम सेवा करते, बाबा ने धारणाएं तो बताई ही है कि सर्विसेबल के लिए क्या धारणाएं चाहिए। पहले तो वो धारणाएं धारण करनी है। फिर अगर जो वाचा न कर्मणा सर्विस करते तो बाबा कहते क्या पद पाएंगे, कि अपना टाइम भी वेस्ट करते, अपनी शक्ति भी वेस्ट करते। क्योंकि जैसे भक्ति मार्ग में हमने क्या किया, अपना समय, अपनी शक्ति सब कुछ व्यर्थ किया। बाबा कहते इस समय भी फिर ऐसा ही करते, क्योंकि ऐसे जिसको बोलना ही नहीं आता, यानी जो बोल सकता ही नहीं है, उसकी बात तो अलग है, वो तो वाचा सेवा नहीं कर सकता है। पर जिसको बोलना आता है तो कुछ ना कुछ तो बोलता ही है ना। ज्ञान नहीं बोल सकता ये बहाना तो नहीं चलेगा। तो हमें प्रैक्टिस करनी है, चाहे अंदर कमरे में बंद करके फिर प्रैक्टिस करें, दीवारों को धीरे धीरे सुनाएं, और फिर जो लोग होंगे उनको हम सुनाएं। मनसा पहले धरनी तैयार कर ले, फिर हम शुरू करें, लेकिन कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। बाबा कहते कई है तो ज्ञान योग कुछ भी नहीं है तो बाबा फिर आकर मदद करते। तो इसलिए कोई ये भी नहीं अहंकार रखे कि मैंने किसी को ऐसा समझाया। फिर बाबा कहते पिछाड़ी में ट्रांसफ़र होने का समय आएगा तो साक्षात्कार होगा कि क्या पद है, फिर पछताएंगे, और पछताने से कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। तो बाबा कहते कल्प कल्प फिर ये गति होगी। तो अटेंशन देना है कि हम कल्प कल्प के लिए अपना रोल फीड कर रहे हैं इस समय। बाबा कहते श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं। तो बाबा कहते जैसे यहाँ पढ़ने के लिए आए ही नहीं है, फिर ऐसे तो पिछाड़ी में एकदम चले जाएंगे, क्योंकि बाबा तो देख रहा है। फिर बाबा धर्मराज रूप में चेतावनी भी देते कि चलते चलते गिर जाते हैं, कहते हैं बाबा हम गटर में गिर गए, चोट लग गई, यानी कि विकार में चले जाते, मुंह काला करते। तो बाबा कहते शर्म आनी चाहिए। और बाबा कहते कि सेंटर पर आते हैं, पवित्र बनते नहीं हैं, अंदर गंद करते रहते हैं। तो श्री बाबा कहते मैं तो अंतर्यामी हूँ, बाबा तो जानता है। उनको तो ये पता ही नहीं पड़ता कि क्यों ऐसा करते, एक तरफ ज्ञान लेते, दूसरी तरफ विकार में भी जाते रहते। तो बाबा कहते उनको ये बात पता नहीं है कि कितनी सज़ा मिलेगी। तो इसलिए बाबा चेतावनी दे रहे हैं और कुछ बतलाते नहीं हैं, कुछ बतलाते नहीं, महसूस करेंगे फिर कि बरोबर हमने छिपाया था, झूठ बोला था, तो इसलिए सज़ा मिल रही है कि साक्षात्कार होगा। बाबा कहते मैं साक्षात्कार कराऊंगा कि कैसी चलन चली, कितने पाप और कितने झूठ बोले। फिर शास्त्रों में जो इंद्र सभा की बात है, बाबा कहते एक की बात नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कहा जाता है कि कोई रावण या कोई राक्षस आता है तो वो पत्थर बन जाता है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि दोनों चीज़ें नहीं चलेंगी,
कि ज्ञान उठा रहे हैं तो मेहनत भी करनी है। ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान ले रहे हैं और फिर वही पुरानी चलन, फिर विकार में जाते हैं। तो बाबा कहते बहुत सजाएं हैं। और फिर अंत में बाबा हमें वरदान भी दे रहे हैं और स्वमान दे रहे हैं कि हमें निर्माणता की शक्ति को धारण करना है। निर्माण मान रहित, तो इसको हम चेकिंग भी करें। हमने कुछ भी किया, घर में किया, कोई सेवा अर्थ किया, कुछ भी किया, ये क्या हो कि मेरा कार्य नहीं है, बाबा का कार्य है। मैंने नहीं किया, बाबा मुझसे करवा रहा है, तो महिमा बाप की है। इसलिए बाबा कह रहे हैं चेकिंग करनी है, मान रहित, कि मैंपन ना आए, मेरी प्रशंसा मेरे लिए। तो निर्माणता जितनी होगी तो क्या होगा, महिमा योग्य बनेंगे, कि ऑटोमेटिक महिमा होगी जितना हम निर्माण रूप से सेवा करेंगे। और क्या होगा, महानता की शक्ति आती जाएगी, और ये महानता की निशानी भी है। फिर निरअहंकारी बनते जाएंगे, कि अहंकार खत्म हो जाएगा। जितना निर्माण उतना सबके दिल में स्वतः महान बनेंगे। और निर्माणता से क्या होगा, सबके मन में प्यार का स्थान बना रहेगा, सबकी दुआएं मिलेंगी। जो कल भी बाबा ने अटेंशन विशेष खिंचवाया निर्माणता पर, और इसी से बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाएंगे। क्योंकि मैंपन नहीं होगा तो बाबा हमें यूज़ करेगा सर्व आत्माओं को सुख देने के लिए। तो चेकिंग भी करनी है, और हम एक प्रकार से ये स्वमान भी लें हर कार्य करते हुए कि मैं आत्मा निर्माण चित्त हूँ, या ये कहे कि जो भी कार्य है वो बाबा मुझसे करवा रहा है, कि करण करावनहार बाबा है, मैं आत्मा करनहार हूँ। फिर बाबा ने हमें एक स्वमान दिया कि मैं आत्मा मजबूत निश्चय के फाउंडेशन द्वारा श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा मजबूत निश्चय के फाउंडेशन द्वारा, कि जितना हमारा निश्चय होगा बाबा पर, कि वो बाप कौन है, कैसा है, क्या देने वाला है, क्या देने आया है हमें, तो जितना निश्चय होगा उतना ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा। तो मजबूत निश्चय के फाउंडेशन द्वारा श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करना है। तो जो आज बाबा ने कहा, अंदर बाहर साफ रहना है और कुछ ना कुछ सेवा में बिजी रहना है, नहीं तो क्या कहेंगे कि हमने समय और शक्ति व्यर्थ की। और बाबा कैसा है, हमारे लिए क्या करते हैं, उसकी महिमा को याद करते हमें बाबा को याद करना है। ओम शांति।